ये देखो यार, कहाँ खो गई? अरे यार कुछ नहीं, कार्तिक की शादी के बारे में सोच रही थी। कितना मजा आया ना। मन तो कर रहा है और फंक्शंस होते और मजा आता। और फंक्शन होते हैं? हाँ। यार 3 दिन इतने भरपूर फंक्शन हुए, दिल नहीं भरा तेरा? नहीं भरा। कमाल करती है यार। मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ कि ये जो शादी नाम की चीज़ है ना, इसका आविष्कार किसी लड़की ने किया हो। क्यों? यार क्योंकि हम आदमियों को तो ऐसा टेम्परामेंट ही नहीं होता यार, कि मतलब इतने फंक्शंस, इतनी तैयारियां, इतना एक के बाद एक एक्टिविटीज़। मतलब तुम सोचो यार, अभी तो मैं चलो मेहंदी और अपना ये जो होता है संगीत, इसको तो मैं अलग कर देता हूँ, स्टार्टर मान लेता हूँ। मेन कोर्स पे आओ, शादी। शादी वाले दिन के आइटम देखो भाई। वो शादी वाला दिन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या होगा? हल्दी लगेगी भाई। लड़के को लड़की को हल्दी से बिल्कुल रगड़ा जाएगा, उसके बाद वो नहाएंगे, पीले कपड़े पहनेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गया। फिर उसके बाद में जो होगा, इधर लड़की के घर में वो चूड़ा चढ़ाने की रस्म होगी, जो मामा की तरफ से चूड़ा होगा, तो वो एक रस्म होगी। फिर इधर जब शाम होगी तो आपको लगेगा चलो भाई शादी का टाइम शुरू हो गया। तो शाम को पहले नहीं, ऐसे सबसे पहले होगी वहाँ पे सेहराबंदी की रस्म। तो सेहराबंदी में ऐसा नहीं होगा कि दूल्हे को बस सेहरा बांध दिया और चलो, नहीं। सेहराबंदी में पंडित जी आएंगे, मंत्रोच्चारण होगा, फिर सारे खानदान वाले एक एक करके नोटों की माला पहनाएंगे दूल्हे को और बधाइयाँ देंगे। फिर लगेगा चलो भाई अब तो घोड़ी पे बैठना है और जाना। नहीं, अभी घोड़ी का भी आइटम है। जब घोड़ी के पास पहुंचेंगे तो घुड़चढ़ी की रस्म होगी। उसमें फिर क्या क्या, घोड़े को पहले चने वने दाल वाल खिलाई जाएगी, फिर घोड़ा आराम से इत्मीनान से वो घोड़ी जो है वो चने दाल खाएगी। फिर उसके बाद में अपने दूल्हे को घोड़े पे बिठाया जाएगा। फिर लगेगा चलो भाई अब पहुंचेंगे वहाँ पे वेन्यू पे। नहीं जी, अब ये जो है जो आइटम शुरू होगा बारात का। ये बारात का आइटम भी अपने आप में कमाल है। आदमी बैठा है घोड़ी पे, तो आपको लगेगा कि ऐसे बादलों में चलेगा और हवा से बातें करेगा, लेकिन नहीं। वो घोड़ी पे बैठ के वो चींटेगी, जीरो की स्पीड पे वो घोड़ी चलेगी, क्योंकि आगे डांस होंगे, कभी नागिन डांस होगा, कभी कोई फुलेरा डांस होगा, कुछ डांस होगा, और दोस्त जो है वो सब वहाँ डांस करेंगे। आधा किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको पूरा करना जाएगा 5 घंटे में। डांस होते होते आप पहुँच जाओगे फाइनली वेन्यू पे। तो आपको लगेगा अरे भाई चलो फाइनली पहुँच गए, अब शादी की रस्म वेन्यू पे आ गए। लेकिन नहीं, गेट पे सबके अंदर का जो है वो और जाग जाएगा। सारे दोस्त जो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, गाड़ियों में बैठे थे, वो सारे और वहाँ कूद पड़ेंगे। फिर गेट पे 1 घंटे डांस चलेगा। 1 घंटे डांस के बाद फिर दूल्हे को उतारा जाएगा। और एक चीज़ तो छोड़ दी, जब घुड़चढ़ी हो जाएगी उसके बाद में पहले आप वेन्यू पर नहीं जाओगे, पहले आप जाओगे दूल्हे को लेके मंदिर। हाँ तो भगवान की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए ना। ऑफ कोर्स होनी चाहिए भाई। तो पहले भगवान के पास जाएंगे, मंदिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर बारात रवाना होगी। अब जब बारात पहुंच गई है वेन्यू के पास, तो आपको लगेगा चलो भाई डांस हो गया, अब अंदर जाने वाले हैं। अंदर जाने लगेंगे तो नहीं, वहाँ रिबन बंधा होगा। नहीं जी, अब उस सामने वाली पार्टी की लड़कियां खड़ी हैं, उनको अंदर आने से पहले वो आपसे कुछ नेक चाहेंगी, कुछ पैसा वैसा चाहिए। अब ये पता है पैसा देना है, पर नहीं, पर डिस्कशन होंगे वहाँ पे 1 घंटा इस बात पे, इतना नहीं, उतना नहीं, उतना नहीं, इतना नहीं, ये चलता रहेगा। आप बाहर खड़े होकर वेट करते रहो। चलो जी फाइनली मांडवाली हो गई, रिबन कटा, अंदर जाने लगे। नहीं, अभी मिलनी होगी। अब मिलनी भी ऐसे नहीं कि भाई 2-4 लोग आपस में मिल लिए करके, नहीं भाई साहब, कम से कम 30-35 लोग मिलेंगे। एक माला इधर, एक माला उधर, एक लिफाफा उधर, एक लिफाफा उधर। और मिलने में भी कोई 1-2 जीजा फूफा नाराज हो जाएंगे, जो रह जाएंगे उनका नाम रह जाएगा मिलनी से। चलो भाई मिलनी खत्म हुई, अब आप अंदर पहुंचे, आपको लगेगा चलो भाई सब हो गया, आप तो बस शादी होनी। नहीं साहब, दूल्हा पहुंचा है स्टेज पे तो वहां जाके पता लगता है दुल्हन तो